इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर के बारे में। कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने जो है वो सही फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यहाँ पे लगानी है। द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट, अदालत अगली जुमेरात को अपना फैसला करेगी। अब देखें करेगी जो सेंटेंस है ये हमारे पास है फ्यूचर वाला टेंस है, क्योंकि नेक्स्ट भी आ गया है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में कोई काम हो रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, विल गिव, शैल गिव, गिव्स, हैड गिवन। हैड तो ये तो पास्ट है, गिव्स वाला ये प्रेजेंट है। या शेल गिव आएगा या विल गिव आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो अब देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल। तो ये कोर्ट है तो इसके साथ आएगा विल गिव। हमारा करेक्ट आंसर है विल गिव। इसके बाद है इट डैश टू रेन एन और अगो, 1 घंटा पहले बारिश शुरू हुई। तो ये अगो आ गया, तो ये हमारे पास अगो कहते हैं पहले। तो ये जो टेंस है ये पास्ट टेंस है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, बिगेन, ये तो प्रेजेंट की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। बिगेन है, ये है सेकेंड फॉर्म जो कि पास्ट की है। बिगन ये भी पास्ट की थर्ड फॉर्म है। ये हैड बिगन, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है। तो ये अगो आ गया, तो जो अगो है वो पास्ट डेफिनेट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आएगा बिगेन। शी डैश नॉट एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट, बिफोर आ गया, बिफोर आने की वजह से यहाँ पे जो है वो हैड आएगा, हैड नॉट सीन। इसके बाद है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, सही वाला स्पेलिंग वाला लफ्ज़ जो वो चूज़ करना है। SUCCESSFUL फुल, सक्सेसफुल, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। स्पोर्ट, SUPPORT स्पोर्ट, तो इसमें ये वाला जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। एप्टीट्यूड होता है APTITUDE, एप्टीट्यूड। PREVAIL प्रिवेल, ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन हमने चूज़ करना है। ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, अंडरलाइन वर्ड है इक्विटेबल प्लान, इसका मतलब होता है मुनसिफाना। तो यहाँ प्रिविलेज्ड आएगा, रीजनेबल आएगा, ला आएगा, प्रैक्टिस आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है रीजनेबल। द एंटोनियम ऑफ कंज्यूम, कंज्यूम कहते हैं खर्च करना। एंटोनियम जो है उलट अल्फाज, या हम कह सकते हैं मुतजाद क्या है कंज्यूम का। कंज्यूम कहते हैं खर्च करना, यूटिलाइज इस्तेमाल होना, ये तो सेम है। सेव, इसका आएगा सेव, बचाना। द सिनोनिम ऑफ प्रिजर्व इज, प्रिजर्व होता है साबित कदम रहना। तो सिनोनिम जो है वो मुतरादिफ है, इसका सेम मानी है। गिव अप, सरेंडर, प्रेजिस्ट, फाइन। प्रेजिस्ट का मतलब भी होता है कायम रहना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट, ये जो है वो लेसन में से है, तो इसका आना है एट लीस्ट, यानी कि डेली, रोज़ाना ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए। स्मोकिंग इज़ इंजरस टू हेल्थ, द अंडरलाइन इज़। स्मोकिंग जो है ये वाला, ये फर्स्ट फॉर्म है, साथ में है ING। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ING आता है या तो वो जेरेंट होता है या होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखना जेरेंट है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर तो फर्स्ट फॉर्म और ING जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है तो वो है जेरेंट। लेकिन अगर वो सेंटर में कहीं आ रहा है तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये स्टार्ट पे है तो ये होगा जेरेंट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर के मुताबिक सही जो है वो ऑप्शन चूज़ करना है। बिकॉज ही वॉज लेट, ही मिस द पीरियड, उसने अपनी क्लास मिस कर दी क्योंकि वो लेट था। द अंडरलाइन पार्ट इज, ये जो हमारे पास ये वाला है पार्ट, बिकॉज ही वॉज लेट, ये बताना है कौन सी क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है, या इन्फिनेटिव। डिपेंडेंट क्लोज है ये, क्योंकि वो लेट था तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किसी पे बिकॉज होने की वजह से, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लोज है। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, द अंडरलाइन इज। ब्लू जो है, ब्लू हमारे पास वर्ब है और ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब को जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि इसको प्रोवाइड किया गया है, जो कि एज अ नाउन भी हो सकता है, एज अ प्रोनाउन भी हो सकता है, इसलिए हमारे पास ट्रांजिटिव है। द फिल्म डैश सो वी मिस्ड 5 मिनट्स स्टार्टेड, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। गुड स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो ये आएगा वर्क। ऑलवेज कहते हैं हमेशा, तो ये प्रेजेंट वाली फॉर्म में आएगा, तो प्रेजेंट वाली फॉर्म में आने की वजह से ये आएगा वर्क, वर्क्स नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा जो है स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो ये ऐसे ही इसका इजाफा सिंगल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आएगा वर्क। शी डैश इंग्लिश नाउ, नाउ होने की वजह से आ जाएगा शी स्पीक्स, इंग्लिश आना चाहिए, स्पीक्स नहीं है तो शी इज़ स्पीकिंग आएगा। फिर दे हैव ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क, ऑलरेडी जिसमें है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो दे हैव ऑलरेडी डन, थर्ड फॉर्म आएगी डन। द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स, फॉर वाला जो सेंटेंस हमारे पास होता है ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जिसमें हैज़ बीन या हैड बीन या विल हैव बीन आता है, तो यहाँ पे ये वाला है हैज़ बीन लिंक। लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, पिछली गर्मियों हमने कई जगहों का सफ़र किया, वी विजिटेड। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू।